ये लड़का मेरी बेटी से मजदूरी करवा रहा है। इस हालत पर लाके खड़ा कर दिया इसने। अरे खुद तो भिखारी था, मेरी बेटी को भिखारी बना दिया। ये क्या कर रहा है तू? मजदूरी कर रहा है? ये दिन आ गया तेरे जब तू लोगों के घरों में मजदूरी करेगा, और मेरी बेटी भी मजदूरी कर रही है यहाँ। क्या बना दिया तूने मेरी बेटी को? पापा जी आप यहाँ? अरे ऐशो आराम से पली बड़ी थी वो, और तूने कहाँ लाके खड़ा कर दिया? डूब मर कहीं जाके। अरे मेरी बेटी को सड़क पे लाके बिठा दिया तूने। तेरे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है कि नहीं है? जिंदा क्यों है तू? अरे जब तेरी औकात ही नहीं थी कि मेरी बेटी को संभाल सके, उसका खर्चा उठा सके, तो क्यों की थी मेरी बेटी की शादी? और देख जरा, आज मेरी बेटी मजदूरी कर रही है सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तू भगा कर ले गया था ना उसे। बर्बाद कर दी मेरी बेटी की जिंदगी। पापा मैंने आपको मना किया था ना कि राहुल और मेरे बीच में आप नहीं बोल सकते हो, तो अब यहाँ पे आकर के आप ये किस तरीके से तमाशा क्रिएट कर रहे हो? जब वो कुछ नहीं बोल रहा था आप उसको इतना सब कुछ सुनाए जा रहे हो, वो भी बिना कुछ जाने। आपको किसने बोला कि यहाँ पे मैं मजदूरी कर रही हूँ? देखो राहुल और मैं ना अपने जीवन में बहुत खुश है, ठीक है? तो आपको दखल अंदाजी करने की तो कोई जरूरत नहीं है। मजदूरी करवा रहा है तो सही है, शर्म नहीं आ रही तुझे? अब तो आंखें खुल गई होंगी तेरी, ये अभी भी तेरी आंखों पर प्यार की पट्टी पड़ी हुई है। पापा मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, आप जैसे यहाँ पे आए हो ना, प्लीज यहाँ से चले जाओ। आप बार बार हमारे जीवन पे दखल अंदाजी नहीं कर सकते। पहले तो आप मेरी जबरदस्ती कहीं और शादी करवा रहे थे। मैंने आपको लाख बार समझाने की कोशिश की कि राहुल से अच्छा लड़का मेरे को नहीं मिल सकता। मैं जैसी भी हूँ ना पापा खुश हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल चुप आपकी वजह से नहीं है, मेरी वजह से है। इसने मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। कितनी नाजों से पाला था तुझे, कितने ख्याल रखता था मैं। सोचा था पढ़ लिख कर मेरी बेटी काबिल बनेगी, इसका अच्छे से अच्छे घर में रिश्ता होगा, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मेरी बेटी की शादी किससे हुई? एक भिखारी से। और आपको क्या लग रहा है कि हम यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं? हम यहाँ पे मजदूरी नहीं कर रहे हैं। मजदूरी नहीं कर रही तो और क्या कर रही है? मालकिन बन रही है घर की क्या तू? अरे ईंटें उठा रही है और तू क्या कर रही है? दिख नहीं रहा मुझे? पागल हूँ क्या मैं? सर पर तसला रखकर तू ये मिट्टी रोड़ा लेकर जा रही है, दिखाई दे रहा मुझे? ये घर राहुल ने खरीदा है, ये जमीन राहुल की है, और इस पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, राहुल और मेरे घर की ही हो रही है। रुक जाओ दोस्तों, दुनिया के लिए तो हर कोई लाइक कर देता है, लेकिन आज देखते हैं कौन अपनी फैमिली को दिल से चाहता है। परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आओ अपनी फैमिली की सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए दिल से दुआ करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और अब क्या आ गया आपको इसको अपनी बेटी कहने का? आपने तो उसको घर से निकाल दिया था ना, सिर्फ मेरी वजह से। क्या कहा तूने? पापा जी? और तेरी जुबान से मेरे लिए पापा जी निकला? आप चाहो तो अंदर आकर के देख सकते हो। और ये जमीन ना राहुल ने पूरे 7 करोड़ में खरीदी है, वो भी अपनी मेहनत से। आपको पता है इसकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है? यूएस बेस्ड कंपनी में पोस्टिंग हुई है इसकी, और ये बहुत अच्छा खासा कमाता है अब। और सिर्फ 2 साल में इसने ये अचीवमेंट हासिल किया है। मैंने आपको कहा था ना कि राहुल से अच्छा लड़का मेरे को इस दुनिया में नहीं मिल सकता। देख लो, इसने अपने आप को अच्छी तरीके से प्रूव किया है। और रही बात मजदूरी की, तो हम यहाँ पे मजदूरी नहीं कर रहे थे। आज वर्कर नहीं आए थे, तो हमने सोचा कि हम ये जो रास्ते में सामान फैल रखा है ये समेट देते हैं, ताकि पड़ोसियों को दिक्कत ना हो। मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि मेहनत ही इंसान की असली पहचान बनाती है। किसी की परिस्थिति देखकर फैसला मत करो, सच्चाई अक्सर दिखने से बहुत अलग होती है। राहुल उस खदान का कोई